तो जिस तरीके से हमारा फूल एक एक स्थिति को पार करते हुए प्रौढ़ होता चला जाता है, उसी तरीके से माइनर आर्काना में भी वो एक एक स्थिति जो है पहले वाली स्थिति से ज्यादा डेवलप्ड मानी गई है। मैजिशियन एक इकलौता ऐसा कार्ड है जिसमें हमें चारों एलिमेंट्स नजर आते हैं। इसकी इनफैक्ट कार्ड की यही पावर कि जैसे इसका नाम मैजिशियन अर्थात जादूगर, एसेस को आप बीज की तरह समझिए, पेड़ की जड़ों की तरह समझिए, किसी भी चीज की नई शुरुआत है एसेस। दोस्तों, हमारे चैनल जाज़न टैरो स्पेस में आपका स्वागत है। अभी तक हमने लेक्चर सीरीज में कई चीजें सीखी, कई चीजें समझी। पहले हमने समझा कि टैरो क्या है और टैरो काम कैसे करता है। फिर हमने समझा कि हमारे टैरो डेक का स्ट्रक्चर क्या है, उसके जो कार्ड्स हैं उनको कैसे विभाजित किया गया है। और फिर हमने ये जाना कि जब हम एक टैरो कार्ड हाथ में लेते हैं तो कैसे जल्दी से पहचानना है कि ये टैरो कार्ड जो हमने पकड़ा है ये कौन सा कार्ड है। हमने ये भी समझा कि मेजर आर्काना क्या है, माइनर आर्काना क्या है और कोर्ट कार्ड्स क्या हैं और हर एक का सिग्निफिकेंस, महत्व क्या है। ये भी समझा कि रीडिंग में जब ये कार्ड्स आते हैं तो उसका महत्व क्या है। उसके बाद हमने देखा कि जो हमारे 4 सूट्स हैं वो कौन से हैं, उनका महत्व क्या है, और जब वो रीडिंग में आते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है। दोस्तों, यदि इनमें से आपका कोई वीडियो छूट गया हो तो नीचे हमने लिंक्स दिए हैं, आप देख सकते हैं। नहीं तो आप हमारे चैनल में वीडियो सेक्शन में जाकर के भी देख सकते हैं। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट लेक्चर सीरीज पर। इस लेक्चर सीरीज को नाम हम देंगे नंबर्स। जिस तरीके से हमने सूट्स को समझा, अलग अलग सूट को समझा कि एक एक सूट का सिग्निफिकेंस क्या है, उसका महत्व क्या है, इसी तरीके से अब हम समझेंगे कि नंबर्स का महत्व क्या है टैरो रीडिंग में। देखिए, फूल कार्ड है मेजर आर्काना में, उसको समझा जाता है कि वो अपनी नई जर्नी, नया सफर शुरू कर रहा है। फूल के साथ हमारा सफर शुरू होता है जीवन का। जैसे एक बच्चा जब जन्म लेता है तो एक बिल्कुल क्लीन स्लेट की तरह, कोरे कागज की तरह होता है। उसके ऊपर न कोई एक्सपीरियंस लिखा होता है, न कोई चित्र बना हुआ होता है। उसी तरीके से है हमारा फूल। नया सफर तो शुरू कर रहा है, लेकिन पहले का कोई अनुभव, कोई एक्सपीरियंस उसके साथ नहीं है। तो जब ये फूल चलता है तो वो क्या देखता है, वो ये जो हमारे कार्ड्स हैं टैरो के, वो जीवन की स्थितियां हैं, लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं। तो ये जो फूल है ये एक एक करके इन अनुभवों के, स्वयं को इन अनुभवों में, इन स्थितियों में घिरा हुआ पाता है। जैसे जैसे वो स्थितियों में घिरा हुआ पाता है वैसे वैसे उस स्थिति का उसे अनुभव होते जाता है। जैसे जैसे अनुभव होता जाता है वैसे वैसे वो मैच्योर होता जाता है, प्रगाढ़ होते जाता है, प्रौढ़ होता जाता है। मेजर आर्काना में जीवन के बड़े बड़े स्थितियों का, बहुमूल्य स्थितियों का चित्रण है, और वहीं माइनर आर्काना में रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों का, छोटी छोटी बातों का। तो जिस तरीके से हमारा फूल मेजर आर्काना में एक एक कार्ड को पार करते हुए, एक एक स्थिति को पार करते हुए प्रौढ़ होता चला जाता है, उसी तरीके से माइनर आर्काना में भी वो एक एक स्थिति जो है पहले वाली स्थिति से ज्यादा डेवलप्ड मानी गई है। जैसे कि एसेस अगर शुरुआत है तो टूज उससे एक कदम आगे है, थ्रीज उससे एक कदम और आगे है। तो ये जो नंबर्स होते हैं इनका बहुत महत्व है।
तो इस सीरीज में हम हर नंबर का महत्व जानेंगे। उसके बाद में हम इस सीरीज में कोड कार्ड्स के भी महत्व जानेंगे कि पेजेस का क्या मतलब है, नाइट्स का क्या मतलब है। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कि एसेस का महत्व क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। दोस्तों, जैसे ही हम एसेस की बात करते हैं तो एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट कार्ड जो है वो हमारे दिमाग में आता है, और वो कार्ड है मैजिशियन कार्ड। ये एक मेजर आर्काना का कार्ड है। ये कार्ड हमारे मन में क्यों आता है? क्योंकि मेजर आर्काना में किसी भी कार्ड में आपको सूट का कोई एलिमेंट नजर नहीं आएगा, लेकिन पूरे के पूरे टैरो डेक में आपको हर कार्ड में एक से ज्यादा सूट एलिमेंट भी नजर नहीं आएगा। मैजिशियन एक इकलौता ऐसा कार्ड है हमारे पूरे 78 कार्ड्स में टैरो डेक के, जिसमें हमको एक से अधिक एलिमेंट नजर आता है, बल्कि हमें चारों एलिमेंट्स नजर आते हैं इसमें, चारों सूट्स के। देखिए, वॉन्ड, कप, स्वॉर्ड, पेंटिकल, चारों क्यों है? इसलिए है क्योंकि ये जो एक कार्ड है, इसकी इनफैक्ट कार्ड की यही पावर है, यही इस कार्ड की शक्ति है कि जैसे इसका नाम मैजिशियन अर्थात जादूगर, जैसे कि एक जादूगर के पास शक्ति होती है, कुछ भी नहीं है उसके हाथ में और वो सब कुछ क्रिएट कर सकता है, उसी तरीके से ये मैजिशियन कुछ ना होते हुए भी जब जीवन में आपको लगे ऐसी स्थिति है कि कुछ भी नहीं है और कुछ क्रिएट करना है और आपके पास मैजिशियन कार्ड आ जाए, तो समझ लेना अगर जीवन रिक्त भी है तो भी इसमें किसी भी दिशा में, किसी भी जीवन की स्थिति में, किसी भी एरिया में वो नई चीजें, नई अपॉर्चुनिटी, नई स्थितियां, नई एनर्जीज, नई ऊर्जा सब क्रिएट कर सकता है। कौन सी एरियाज में? देखिए, वॉन्ड्स हुए हमारे एक्शन, एक नया कर्म जनरेट कर सकता है, नए वर्क स्थितियां जनरेट कर सकता है। कप्स, नया रोमांच, नए अनुभव, नई इमोशनल स्थितियां। स्वॉर्ड, नए आइडिया, नए कार्य। पेंटिकल्स, नई जीवन की बहुमूल्य चीजें, जैसे कि हम जो भी पैसे से खरीद सकते हैं, जितनी भी लग्जोरियस चीजें हैं, घर, गाड़ियां, इवन हमारा अपना जो शरीर है, अगर स्वास्थ्य की कमी रही है, नया स्वास्थ्य, नया शरीर, आप जिस भी एरिया में चाहें, ये मैजिशियन कार्ड नई सिचुएशन, नई स्थिति, नई ऊर्जा डेवलप कर सकता है, जनरेट कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक इकलौता कार्ड है हमारे पूरे डेक में जिसके पास चारों सूट्स अपने सामने रखे हैं, वो जो चाहे उठाए और क्रिएट कर दे। क्योंकि, और यही कारण है कि ये हमारे जो एसेस हैं, यही से, ये मैजिशियन कार्ड से ही शुरू होते हैं, वहीं से फूट के प्रकट होते हैं। देखिए, इसीलिए एसेस को आप बीज की तरह समझिए, पेड़ की जड़ों की तरह समझिए, किसी भी चीज की नई शुरुआत है एसेस। देखिए, एसेस सबसे पहला कार्ड है सूट कार्ड, नंबर 1 रिप्रेजेंट करता है ना, नंबर 1, फिर नंबर 2 आते हैं, 3 आते हैं, एस तो सबसे पहला आता है। तो सबसे पहले आता क्या है? सबसे पहले एक ऑफर आता है, वो ऑफर को रिप्रेजेंट करते हैं एसेस, या कोई चीज शुरू करने की थॉट आती है, उसके प्रति हमारी एनर्जी, हमारी ऊर्जा जागरूक होती है और उस दिशा में काम करने के लिए हमारा दिमाग, मस्तिष्क सब दौड़ने लगते हैं। हमारी ऊर्जा उस तरफ को देखने लगती है, अभी उस तरफ चली नहीं है, सिर्फ उस तरफ का रुख किया है। इसको आप ऐसे समझिए, कुछ कार्य हुआ नहीं है लेकिन उस दिशा की तरफ हम बढ़ चुके हैं, हमारा मन जो है उस दिशा की तरफ गया है, या हमारे सामने कुछ उस सूट का आया है जिस सूट का एस हमारे सामने आया है। एक नई चिंगारी है एस।
देखिए, मैजिशियन जो है वो फूल को ये चारों चीजें दे देता है, वॉन्ड दे देता है, कप दे देता है, स्वॉर्ड दे देता है और पेंटिकल दे देता है। ये चारों उसके टूल्स हैं। देता क्यों है कि ये चारों इस्तेमाल करो और इन दिशा में अपने को एक्सपीरियंसेस लेकर के मैच्योर करो। ये कर्म करके, ये कार्य करके अपने को मैच्योर करो। तो एसेस जो हैं उसी 4 सूट्स की जो एनर्जीज हैं, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कौन सा सूट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो हर एस को आप उस सूट का एक तरीके से बीज समझिए। एस जो है आपके अंदर की एक कोई कार्य के प्रति एक जो एक्साइटमेंट होती है ना, जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं या हमारे पास कुछ नया आता है या हम सोचते हैं हम ये नई चीज करेंगे या हमारे पास कोई नया ऑफर आता है और हम उसके बारे में एक्साइटमेंट होते हैं, आप उस एक्साइटमेंट को भी एस समझिए। एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा और एक नया भविष्य, एक नई फ्यूचर का निर्माण करने की शक्ति होती है हमारे इसमें। एक समझ लीजिए आशाएं जो हैं, हमारी डिजायर्स जो हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, हर सूट की अलग अलग हैं। देखिए, कप्स से हम ऑफिस का काम नहीं मांगेंगे ना, कप्स से तो हम प्रेम, रिश्ते, व्यक्ति, यही सब मांगेंगे। इसी तरीके से पेंटिकल्स से हम स्वास्थ्य मांगेंगे या आर्थिक सुविधाएं मांगेंगे, भौतिक सुख मांगेंगे। तो जो भी सूट है उससे रिलेटेड हमारी इच्छाएं जो है, एस जो है, उन इच्छाओं की एक एनर्जी आप समझिए एकदम इनिशियल रॉ फॉर्म में। और एस ये बताता है कि ये जो चीज है इसको आगे हम डेवलप कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसको आगे तक लेकर जा सकते हैं, अंत तक लेकर जा सकते हैं। इसीलिए एसेस से टूज, टूज से थ्रीज, ऐसे चलते चलते 10 जो है फाइनलाइजेशन है। किस चीज का फाइनलाइजेशन है? वही जो सूट की एनर्जी हमने एसेस में शुरू करी, अब वो टूज में बढ़ जाएगी, थ्रीज में और बढ़ेगी। किसी सूट में पॉजिटिव होती है, किसी में थोड़ी सी ज्यादा नेगेटिव हो जाती है, जैसे स्वर्ड्स में। और कोई नंबर्स जो हैं वो ज्यादा पॉजिटिव होते हैं, कोई नंबर्स जो हैं थोड़े नेगेटिव ज्यादा हो जाते हैं, या फिर उधर एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। लेकिन एसेस में एनर्जी ब्लॉक का कोई सवाल नहीं है। अगर वो पॉजिटिव आए हैं, रिवर्सल्स में नहीं आए हैं, तो वो एक बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, किसी चीज की शुरुआत है। और उस शुरुआत को आप कैसे आगे निर्माण करोगे ये आपके हाथ में है। देखिए, चारों एसेस देखने में बहुत सिमिलर हैं। आप क्लाउड देखते हैं और आसपास कुछ नजर नहीं आता है, हाथ किसका है वो भी नजर नहीं आता है, सिर्फ हाथ नजर आता है क्लाउड में से निकलता हुआ। क्यों? क्योंकि जैसे मैजिशियन की शक्ति है कुछ नहीं है उसमें से प्रकट कर देना, वैसे ही एस की भी शक्ति, वही शक्ति लेकर के आ रहा है मैजिशियन से कि कुछ नहीं था अब कुछ प्रकट किया, एक ऑफर किया है। क्या ऑफर किया है? हाथ में जो पकड़ा हुआ है वही ऑफर किया है ना। वॉन्ड्स ने एक नया कर्म या नया काम, कुछ नया कर सकने की क्षमता या इच्छा वो प्रकट की है। कप्स ने एक नया रिश्ता, नया अनुभव, नया प्रेम प्रकट किया है। स्वॉर्ड ने नया आइडिया, नई हिम्मत, और पेंटिकल्स ने या तो नया स्वास्थ्य या फिर कुछ नया भौतिक सुख प्रकट किया है, हमारे सामने रखा है। अब हमारे ऊपर है हम इसको कैसे डेवलप करेंगे और आगे कैसे लेकर के जाएंगे, इस चीज को हम सक्सेसफुल कैसे बनाएंगे। लेकिन जीवन ने हमको एक नई अपॉर्चुनिटी दी है। जब ये एसेस हमारी रीडिंग में आते हैं तब इसके 2 मतलब हो सकते हैं। अगर हम एस को एज इट इज देखें, आसपास कोई कार्ड्स न समझ करके सिर्फ एस को समझने की कोशिश करें, तो हमने जो जो बातें कही वो बातें ही आती हैं। दूसरा तरीका है कि जब हमारे एस से पहले कई कार्ड्स थे तो उन कार्ड्स में हमने क्या समझा। जैसे एक रीडिंग हम निकालते हैं, उसमें समझिए हमने 6 कार्ड्स निकाले और 5वें नंबर पे एस आया, तो हम ये देखेंगे कि हमारे इस एस से पहले जो कार्ड्स आए
उसमें क्या चीज़ डेवलप होने की कोशिश कर रही है या क्या चीज़ है जो हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी चीज़ हमें उसमें डेवलप होती हुई या करने की कोशिश करती हुई नज़र आ रही है, वही चीज़ हमारा एस डेवलप करेगा। लेकिन शर्त यह है कि एस पॉजिटिव तरीके से आना चाहिए। वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये चीज़ हम आगे देखेंगे। एसेस रिवर्स्ड वाले वीडियो में भी थोड़ा समझेंगे और बाकी फिर हम तब समझेंगे जब हम रीडिंग्स निकालेंगे तो कि हमारा जो कार्ड आया है वो पॉजिटिव वे में आया है कि नेगेटिव वे में आया है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको हमारे टैरो डेक में 4 एसेस होते हैं, उन एसेस का क्या महत्व है ये समझ आया होगा। अब हम लोग देखेंगे कि हमारा एक एक एस अलग अलग पिकअप करेंगे और देखेंगे, हर एस को डिटेल में समझेंगे कि इस एस का मतलब क्या है। साथ ही साथ हम एक अलग वीडियो में ये भी देखेंगे कि अगर एसेस रिवर्स्ड आ जाते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है और उसका महत्व क्या होता है। यदि आपके कोई भी सवाल हो दोस्तों, आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर दीजिए। दोस्तों, यदि आप टैरो कार्ड्स खरीदना चाहते हैं तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। आप राइडर वेट का ही टैरो डेक इस टाइम पर, अगर आप लर्नर हैं, बिगिनर हैं और आप टैरो डेक खरीदने वाले हैं तो इस वक्त आप राइडर वेट का ही खरीदिएगा। जब आपको एक बार समझ आ जाए कि टैरो कार्ड्स क्या हैं, उनके अलग अलग कार्ड्स का क्या मतलब है, फिर आप जिस भी टैरो डेक से रीडिंग करना चाहें कर सकते हैं। और फिर अब हम देखेंगे हमारे एसेस रिवर्स्ड का वीडियो और हर एक एस इंडिविजुअली उठा करके उसका क्या महत्व है, ये वीडियोस की तरफ हम अब बढ़ते हैं दोस्तों।